बच्चा दिन भर फोन देखता है, खाना नहीं खाता है, खाने का मन नहीं होता तो खाने की थाली से खाना इधर उधर बिखेर देता है। और फोन नहीं देने का मन होता, किसी का कॉल भी आ रहा होता है तो आपके मांगने पे भी नहीं देता है, रोने लग जाता है, पापा को देख के दादी को देख के उसको ये भी पता होता है कि हमें रोना कैसे है। तो अगर आप सभी भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों के सामने इसी चीज का सल्यूशन लेकर आई हूँ कि आप अपने बच्चों को घर पे ही कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं। इसके लिए कई बार हमें होता है कि हमें पता नहीं होता हम अपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन करें, क्योंकि हम भी न्यूली बिकम फादर मदर होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है। तो आज मैं आपसे ये चीजें शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आपको अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना है तो उसके लिए आपको पहले खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि आप उनके सोने का और उठने का टाइम सेट करिए, रूटीन सेट करिए। ऐसा नहीं कि बच्चा कभी भी सो रहा है कभी भी उठ रहा है। आप एक प्रॉपर टाइम सेट करिए कि बेटा आपको 9 o'clock या 10 o'clock जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है उस पर हमें सोना है और सुबह हमें जल्दी उठना है। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जैसे बच्चे आपके उठते हैं तो कई लोगों को मैंने देखा है कि बच्चे ने ब्रश किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कभी भी नहा लिया कभी भी नहीं नहाया। तो आप एक रूटीन फॉलो करिए, उसको ये चीज समझाइए कि सुबह उठ के बेटा ब्रश करना है, स्कूल जाने से पहले हमें नहाना है। और एक छोटा सा बच्चा है, कई बार मैंने देखा है बच्चे नहा के निकलते हैं बाहर तो ऐसे बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाते हैं और वो 2-3 राउंड लगा भी लेते हैं। दादा दादी नाना नानी सब देख रहे हैं, अरे वाह वाह बच्चा खेल रहा है, कोई बात नहीं बच्चा है। लेकिन नहीं, ये चीज गलत है। आप उनको सिखाइए कि बेटा ये एक एटिकेट होता है, ये एक मैनर होता है कि जब हम वॉशरूम से बाहर आते हैं तो हम अपने क्लॉथ्स, हम अपने कपड़े पहन के बाहर आते हैं। छोटी सी बात है, छोटा सा बच्चा, आप सोचते होंगे क्या है ये चीजें, लेकिन आप एक बार करके देखिए, ये बहुत इफेक्टिव होती है। और अगर हम कोई भी डिसिप्लिन बच्चों में डालना चाहते हैं तो वो अगर हम उनकी छोटी उम्र से डालेंगे ना तो वो उनके लिए ईजी रहेगा समझने के लिए। बच्चे एक बार बड़े हो जाते हैं फिर आप उनको कोई चीजें नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए बेटर है कि जो भी मेहनत करना है आप उसके छोटी कम उम्र में ही कर लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बच्चा टॉयज खेल रहा है, उसको गुस्सा आ गया, उसने तोड़ ही दिया, फेंक दिया, तो एक बार तो आप क्या करेंगे, उसको वार्निंग देंगे कि बेटा दोबारा से ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है। दूसरी बार अगर वो करता है तो आप उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग देंगे कि अगर तुमने दोबारा ये टॉय तोड़ा तो क्या होगा। और थर्ड टाइम अगर वो रिपीट करता है तो आपको साउट नहीं करना है, आपको एक तो खुद की भी जो लैंग्वेज है, खुद का भी लहजा है, वो एक डिसिप्लिन में रखना है, नॉर्मली बोलना है। ठीक है, कर दिया। आप उसका कोई भी एक फेवरेट टॉय या फेवरेट चीज उससे ले लीजिए और उसको ये बता के लीजिए कि ये 2 दिन तक अब तुमको नहीं मिलने वाली है। और आप उसको वाकई में वो टॉय 2 दिन तक मत दीजिए। इससे बच्चे को फील होगा कि भाई अगर मैं नेक्स्ट टाइम से ये चीज करूंगा या करूंगी तो 2 दिन के लिए मेरा ये फेवरेट टॉय मुझसे दूर हो जाएगा। आप एक बार करके देखिए, उसके बाद बच्चा भी नहीं चिल्लाएगा, आप भी नहीं चिल्लाएंगे, पर उसको वो चीज समझ में आ जाएगी कि दूसरी बार से मुझे ये नहीं करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि बच्चे होते हैं खाना नहीं खाते, खाने का मन नहीं है, फेंक दिया, हटा दिया, थूक दिया, तो आप उनसे बोलिए, प्यार से बोलिए, बेटा खा लो खा लो। नहीं खा रहा है, आप खाना हटा दीजिए, ठीक है नहीं खाना मत खाओ, कोई बात नहीं। पर आप उनको ऑप्शन मत दीजिए कि कोई बात नहीं दूध पी लो, कोई बात नहीं बनाना खा लो, कोई बात नहीं मैंगो खा लो। नो, आप उसको बोलिए कोई बात नहीं, नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, ये हटा लिया आपने खाना। पर आप उसको ये बताइए कि अब कब तक आप खाना नहीं देंगे। ऐसा भी ना हो कि बच्चा घबरा ही जाए, चीखने लगे, रोने लगे कि यार अब तो मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। आप उसको बताइए कि कोई बात नहीं अब शाम को मिलेगा, और आप उसको खाना मत दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद बच्चा खुद ही आएगा कि मॉम मुझे भूख लगी, या दादी मुझे भूख लगी, या नानी मुझे भूख लगी है। और अगर वो ये बोलता है कि ठीक है कोई नहीं, आप मुझे पराठे से बटर दे दो, ये वाली सब्जी नहीं खाना, वो चाहिए ये वो, तो आप थोड़ा सा उसकी सुनिए। ऐसा भी नहीं कि आपको इतना स्ट्रिक्ट होना है, थोड़ा सा आप सुनिए लेकिन ज्यादा नहीं। अगर वो ये बोलता है कि नहीं मुझे ये तो खाना ही नहीं है, मुझे दूसरी चीज चाहिए, तो आप उस चीज को अवॉइड करिए और उसको समझाइए कि इस टाइम पे आपका मील यही है, मम्मा यही बनाती है और आपको यही खाना पड़ेगा। तो उसको उस मील की इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगी और आप उसको समझाइए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है बेटा मील, कई लोगों को खाने को मिलता नहीं है, तो वो चीज समझेगा। और फोन की बात है, जहां तक बच्चा फोन यूज कर रहा है, मैं देखती हूँ कई बार पेरेंट्स
खुद को फ्री रखने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं कि बच्चा फ़ोन देखता रहेगा, कोई बात नहीं, हम आराम से अपना काम कर लेंगे, कुछ भी जो भी आप दीजिए। ऐसा नहीं बच्चे को आप फ़ोन मत दीजिए या बिल्कुल भी मत दीजिए, लेकिन उसको डिसिप्लिन में रखिए। लाइक आप एक टाइम सेट करिए कि आपको एवरी डे लाइक 1 आवर के लिए फ़ोन मिलेगा, 5 to 6 या 6 to 7 या जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है आप वो डिसाइड करिए और उसको उसी 1 घंटे के लिए आप फ़ोन दीजिए। उसके अलावा आप उसको फ़ोन नहीं दीजिए और उसको ये क्लियर कर दीजिए कि अगर उस टाइम के अलावा वो फ़ोन लेता है तो आप उससे फ़ोन वापस ले लेंगे और आप 2 days या 3 days या 4 days या 5 days जो भी आप रखना चाहें उतने दिन के लिए आप उसको फ़ोन नहीं देंगे। और आप वाकई में ऐसा करिए, वो अगर रोता भी है ना तो उसको फ़ोन मत दीजिए। और जैसे रोता है तो मैंने देखा है कि दादा दादी नाना नानी होते हैं, बोलते हैं कि अरे बेटा बच्चा है रो रहा है, तो आप उनको भी बोलिए कि अगर वो रोता है तो वो उसको इग्नोर करके चले जाए। आप भी देख रहे हो रो रहा है तो आप उसको इग्नोर करके चले जाइए, कोई बात नहीं, रो रहे हो ठीक है। तो बच्चा 2 मिनट में चुप हो जाएगा, उसको पता है कि उसको कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई भी उसकी सुन नहीं रहा, उसकी प्रॉब्लम रोने से नहीं सॉल्व होने वाली है, तो बच्चा अपने आप खुद ही चुप हो जाएगा। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये तो हो गई घर के अंदर हमें क्या एटिकेट रखना है बच्चे में। अब घर के बाहर हम क्या बच्चों को सिखाएंगे, घर के बाहर हम उनको क्या समझाएंगे, क्या मैनर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों को सॉफ्ट बोलना सिखाइए। बेटा चीख के नहीं बोलते, चिल्ला के नहीं बोलते, क्योंकि चिल्लाने से कान में पेन हो जाते हैं बड़ों के, या जिनसे भी हम बोलते हैं तो सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं। सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं। अब छोटे से बच्चे को तो आप छोटी छोटी चीजें ही सिखा सकते हैं। सिटिंग मैनर सिखाइए, अगर वो स्कूल जा रहा है तो उसको सिटिंग मैनर सिखाइए कि बेटा जब आपकी क्लास चलती है तो आपको बैठे रहना है। अगर वॉशरूम जाना है तो आप मैम से प्रॉपर पूछ के जाओ कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, लाइक दैट। बट इस एज में अगर आप बच्चों को यही चीजें बेसिक सिखा देते हैं घर में, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम घर में ही होती है, स्कूल में इतनी दिक्कत नहीं होती। स्कूल में मैम से बच्चे डरते हैं तो वो फिर भी बैठ जाते हैं, फिर भी उनका कहना सुन लेते हैं, लेकिन घर में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे मम्मी पापा से बिल्कुल नहीं डरते। आजकल के बच्चे लाडले या लाडली होते हैं तो, पर अगर हमें बच्चों को डिसिप्लिन करना है तो हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें उनको देखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और चीज़ों की वैल्यू करना उनको सिखाना पड़ेगा। अगर उसने एक टॉय तोड़ दिया तो उसको 1 वीक तक हम कोई भी टॉय नहीं देंगे और उसको ये बोल देंगे कि तुम्हें इसी टॉय से खेलना है, टूटे हुए टॉय से। और सबको मना करेंगे, घर के सारे मेंबर को, कि इसको कोई भी न्यू टॉय लेके नहीं देगा, ताकि उसको उस टॉय की वैल्यू समझ में आ जाए कि 1 वीक तक जब उसको कुछ मिलेगा नहीं खेलने के लिए तो वो अपने आप समझ जाएगा कि यार नेक्स्ट टाइम से तो मैं ऐसा करूंगा तो मम्मा फिर से ऐसा करने वाली है या दादी फिर से ऐसा करने वाली है या घर के जो भी मेंबर हैं वो फिर से ऐसा करेंगे, तो मुझे ये काम नहीं करना है। पनिशमेंट बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। हम सोचते हैं आप मारिए मत, आप चिल्लाइए मत, लेकिन इस टाइप की पनिशमेंट आप उनको दे सकते हैं। जैसे आपने उनसे फोन ले लिया 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आपने उनसे उनकी फेवरेट चीज ले ली। जैसे अच्छा बच्चा बहुत ही आपको तंग कर रहा है, डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, तो जो उसका फेवरेट फ्रूट है या फेवरेट मील है वो आप 2 दिन स्किप कर दो कि तुमने ऐसी बदमाशी की है, 2 दिन तक तुम्हें ये मील नहीं मिलेगा। और आप एग्जैक्टली में मत दो उस बच्चे को बना के, और उसको ये भी बोलो कि अगर तुम उसके लिए रोओगे या मुझे परेशान करोगे तो 2 दिन में और नहीं दूंगी आपको। तो बच्चा धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो आपको भी प्रॉब्लम होगी कि बच्चा नहीं छोटा है कैसे समझेगा, लेकिन आप एक बार करके देखिए, आप फर्क महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका बच्चा डिसिप्लिन होने लगेगा। क्योंकि अगर आप दिल पे पत्थर रख के 1-2 बार उसके साथ स्ट्रिक्ट होंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उसमें चेंजेस आने लगे हैं और वो इन चीजों को समझने लगा है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है आपके बच्चों के साथ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उससे रिलेटेड भी आपको जरूर सॉल्यूशन बताऊंगी अगर मुझे पता होगा तो। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू।